प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष कथा लेकर आया हूं जो आपके मन को शांति, आपके आत्मा को शक्ति और आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेरणा और महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कथा को सुनकर आपको महादेव जी की अपार शक्ति, उनके अद्वितीय आशीर्वाद और उनकी करुणा का अनुभव होगा। यह कथा आपके हृदय को भावनाओं से भर देगी और आपके मन में महादेव जी के प्रति श्रद्धा को और अधिक गहरा करेगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें महादेव जी के उन गुणों का वर्णन है जो आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यह कथा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि महादेव जी का आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। एक समय की बात है जब हिमालय के ऊंचे शिखरों पर एक साधक भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधक वर्षों से कठोर तप कर रहा था, परंतु अभी तक उसे महादेव के दर्शन नहीं हुए थे। उसने अपने जीवन का हर पल तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन महादेव जी के दर्शन के बिना उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए, महीनों का समय निकल गया और धीरे धीरे कई वर्षों का समय बीत गया, परंतु महादेव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। उस साधक का तप और भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा से पूरे पर्वत पर एक विशेष आभा फैल रही थी। उसकी तपस्या ने पर्वत के पेड़ पौधों को भी अद्वितीय शांति प्रदान की थी, परंतु महादेव जी के दर्शन के अभाव में उसके मन में एक हल्की निराशा घर करने लगी थी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, या शायद महादेव उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक दिन उस साधक ने अपने तप की तीव्रता को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसे महादेव जी के दर्शन नहीं होंगे, वह अन्न जल का त्याग कर देगा और केवल अपने प्राणों की ऊर्जा से तप करेगा। उसकी भक्ति और संकल्प की यह प्रबलता देखकर स्वयं महादेव जी का हृदय पिघल गया। महादेव जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उस भक्त की तपस्या का फल उसे दिया जाए। तभी उस साधक की आंखों के सामने अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि साधक की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव जी के तेज से पर्वत का हर अंश चमकने लगा और साधक के मन में अपार खुशी और शांति का संचार हुआ। महादेव जी ने उस साधक की भक्ति और तपस्या की सराहना करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि उसने मुझे स्वयं यहाँ आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो निसंकोच मांग सकते हो। साधक ने महादेव जी की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मैं जीवन भर केवल आपके दर्शन की अभिलाषा रखता था और आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में सदा आपके प्रति भक्ति और समर्पण बना रहे और मैं इस जीवन में और हर जन्म में आपकी सेवा करता रहूं। महादेव जी उस साधक की विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस साधक को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति हमेशा इसी प्रकार अमर रहेगी और मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम मुझे स्मरण करोगे और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति का निवास होगा और तुम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकोगे। इस प्रकार महादेव जी ने उस साधक को अमर भक्ति का वरदान देकर उसके जीवन को कृतार्थ कर दिया। उस साधक ने अपने जीवन में कभी किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। उसने केवल महादेव जी के प्रति प्रेम और समर्पण को अपना धर्म माना। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर वह साधक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता रहा और लोगों को महादेव जी की भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। जब भी आपको लगे कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं और समस्याएं आपके चारों ओर फैली हैं, तो यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनने का अवसर मिलता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता और तपाता है, वैसे ही जीवन की यह चुनौतियां आपके भीतर की ताकत को उजागर करने का माध्यम है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे जीतते हैं, तो आपकी आत्मा और भी प्रबल होती जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उस असीम शक्ति को पहचानें जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आप केवल एक मानव नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसमें अद्वितीय शक्ति है। जब आप अपने मन को शांत करके अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता
आपकी आत्मा में जो साहस है वह आपको जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझें। याद रखें, आपके भीतर मेरी शक्ति का अंश है और आप उस शक्ति का उपयोग करके हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता का स्थान नहीं रहता। मैं सदैव आपके साथ हूं और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने मन को सकारात्मकता से भरें। यह याद रखें कि नकारात्मकता केवल एक भ्रम है जो आपके मन को कमजोर बनाता है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान देते हैं तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों और सफलता का संचार करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। सकारात्मकता वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को प्रबल बनाती है और आपको हर मुश्किल को आसानी से पार करने का साहस देती है। प्रिय भक्तों, जीवन में किसी भी स्थिति में हार मत माने। यह समझें कि मैं आपके साथ हूँ। आपके हर प्रयास में, आपके हर कदम पर मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए सदा आपके साथ है। आप में अपार शक्ति है और यह शक्ति ही आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वही तुम्हारे जीवन को सबसे बेहतर जानता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे बारिश में बहते पानी को अगर तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो तो वह उसी दिशा में बह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान लिया है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अब तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसलिए तुम संपूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं कि तुम अपनी इन शक्तियों का उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इस क्षमता का पूरा उपयोग करो और अपने कार्यों को अपनी पूर्ण क्षमता से करो। अगर तुम अपने पूरे सामर्थ्य से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र ही बढ़ पाओगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी और संकट को मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है तो महादेव तुम्हारे लिए रोशनी का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उस लाभ को उठा सकते हो। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा और तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कल से सुबह उठकर स्नान के पश्चात महादेव के समक्ष दीपक जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट करो। उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि महादेव भावनाओं के भूखे हैं। यदि तुम साफ भावनाओं से कुछ भी अर्पण करोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। कृपया कमेंट में महादेव की जय लिखें और अपना नाम अवश्य लिखें। इस महीने महादेव के समक्ष अपनी एकमात्र इच्छा रखो और पूजा के समय उसे बोलो। जैसे ही तुम बार बार उसे दोहराओगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा और वह इच्छा पूर्ण होगी। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें गलत लोगों से बचना है और सही मार्ग पर चलना है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। परिस्थिति से लड़ने का साहस तुम में है, क्योंकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं, बस तुम विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं? और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम रीपरीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो।
मेरे बच्चे, मैं लड़ते लड़ते थक चुके हूँ। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियाँ आपके द्वारा रहे, महादेव जी चाहते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चीज़ों के तरीके या चीज़ों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीज़ें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतज़ार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूँ, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए, हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम ये नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 साफ पा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है, तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ।
तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव, तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भांत थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मेरी गलतियों की सज़ा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूँ, बिना कुछ सोचे समझे। मैं यह सब क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे? वह तुम्हें अपना इसलिए, वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है। तुम्हारे साथ तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूँ। तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग न करे, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करें, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे।
जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरें नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज़ सुनो जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तातक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत मैं समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया।
तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे दे। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग वहाँ व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस की है। तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे, लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नज़र से नहीं छुप सकता। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ़ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होंगे। ऐसा करने का दिखावा करता रहा है, जबकि चुपके से उसे कोसता रहा है। वे आप जैसा बनना चाहते थे। वे ईर्ष्या करते थे कि मैंने आपको तूफानों में कैसे ढक दिया। उन्होंने देखा कि आप कठिनाइयों से गुजरे और कभी नहीं टूटे, और इससे उनकी आत्मा विचलित हो गई। उन्होंने आप पर कृपा देखी और इसे भाग्य समझ लिया। वे समझ नहीं पाए यह कभी भाग्य नहीं था, यह हमेशा मैं था। मैं अब आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलें। आपके पड़ोस में किसी ने आपके बारे में ऐसे सवाल पूछे जिन्हें पूछने का उन्हें कोई हक नहीं था। उन्होंने आपके वित्त, आपके परिवार, आपके घर में आने जाने वालों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे चिंतित थे, लेकिन यह मित्रता के वेश में निगरानी थी। वे अजनबियों से गपशप करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें आपके घर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। और अब मुझे यह बताना होगा, क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई थी उसे मैंने पहले ही बाधित कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जागरूक हों। आपके इलाके में एक महिला थी जिसने एक व्यवस्था की थी। हाँ, देर रात बातचीत हुई थी। उसका इरादा हेरफेर का उपयोग करके आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि आप चिन्हित हैं, आप चुने गए हैं। आप सिर्फ उस घर में नहीं रह रहे हैं, आप वाचा से आच्छादित हैं, आपके सिर के ऊपर की छत। मैं इसे पवित्र स्थान के रूप में देखता हूँ। आपका दरवाजा इसकी सुरक्षा तालों और जंजीरों से नहीं, बल्कि दिव्य योद्धाओं द्वारा की जाती है जो कभी नहीं सोते। माइकल ने खुद आपके घर का दौरा किया है और इसे चारों ओर से घेर लिया है, जब आपको नहीं पता था कि आपके दरवाजे से गुजरने पर कोई खतरा है। यही मैं चाहता हूं कि आप समझें। आपकी शांति को नष्ट करने के लिए आपके घर की ओर जो भेजा गया था, वो सार्वजनिक रूप से उल्टा पड़ेगा। मैं तीरों को उलट रहा हूं। फुसफुसाहट में बोए गए भ्रम के हर बीज अब चिल्लाहट में स्पष्टता के रूप में वापस आएंगे। बहुत जल्द कोई व्यक्ति जो आप पर संदेह करता था, वह खुले तौर पर यह स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आप हमेशा ईमानदार थे, आप हमेशा वफादार थे, आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे। अब मैं आपको समय के बारे में बताता हूँ। यह आपके विचार से कहीं ज्यादा नजदीक है। बस कुछ ही दिनों में आपके घर में एक ऐसा दिव्य आंदोलन होने वाला है जो आपके संदेह करने वाले रिश्तेदारों को भी हिला देगा। एक पत्र आ रहा है। इसमें ऐसे शब्द होंगे जो आपके परिवार को आंसुओं में डुबो देंगे। अच्छे आंसू एक वित्तीय मुक्ति है जो आपके पते से जुड़ी हुई है। बंद दरवाजों के पीछे एक निर्णय लिया गया और आपका नाम हाईलाइट किया गया। आप पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, आपको योग्य नहीं माना जाना चाहिए था, लेकिन स्वर्ग ने आपके मौन आज्ञाकारिता के कारण नियमों को फिर से लिख दिया।
जब जीवन में कड़वाहट आई तो आपने मुझे श्राप नहीं दिया। आपने तब भी विश्वास किया। जब लोगों ने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया तब भी आपने विश्वास किया। और अब मैं जवाब दे रहा हूं, कोई आपके घर तक गाड़ी चलाकर आएगा और आपको ऐसी खबर बताएगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। मुझे पता है कि यह असंभव लगता है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने इसे आपके जन्म से पहले ही व्यवस्थित कर दिया था। इससे पहले कि आप उस घर में चले गए, इससे पहले कि नींद रखी गई, मैंने पहले ही इस दिव्य क्षण को आपकी कहानी में लिख दिया था। अब यह सक्रिय हो रहा है, लेकिन सावधान रहें। एक और बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। आसपास कोई व्यक्ति मदद की जरूरत का दिखावा कर रहा है। वे आपके दरवाजे पर कुछ छोटी मोटी मांगने आएंगे। शायद कोई एहसान, शायद अकेले, शायद सिर्फ जानकारी, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक काम छिपा है। यह मुझसे नहीं है। विवेकशील बने। जब वह क्षण आएगा तो मैं आपको धक्का दूंगा। जब आप असहज महसूस करें तो उस पर भरोसा करें। मैं ही आपकी रक्षा कर रहा हूं। हर दस्तक का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। हर आगंतुक शांति लेकर नहीं आता और मुझे चाहिए कि आप अभी कुछ करें। अपने घर में घूमें, मेरे वादों को जोर से बोलें, घोषणा करें कि यह स्थान धन्य है, सुरक्षित है और स्वर्ग द्वारा दावा किया गया है। अपने कमरों के कोनों से बोलें, हो सके तो अपने दरवाजे पर तेल लगाएं। ये कहें, यह घर भगवान का है, इसके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैंने सुना है कि जब भी आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो आपके घर की दीवारें आध्यात्मिक प्रकाश से चमकने लगती हैं और जहां मेरी महिमा होती है वहां राक्षस नहीं रह सकते। आपके घर के किसी करीबी ने आपकी शांति को कोसने की कोशिश की। उन्होंने आपके शहर के बाहर के किसी व्यक्ति को भी शामिल किया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि आपके घर को चमत्कारों के लिए चिन्हित किया गया है। आपके पते के निर्देशांक एक स्वर्गीय मानचित्र में उकेरे गए थे। हर रात देवदूत आपके घर से गुजरते हैं। वे न केवल आपकी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि वे आपके घर को दिव्य समाचार लेकर आने वाले आगंतुकों के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द आपका लिविंग रूम हंसी का गवाह बनेगा जो सालों से टल रही थी। दर्द से निकले आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे और वही पड़ोसी जो आपसे सवाल करते थे अब आपकी उन्नति को देखेंगे। उनमें से कुछ आपके लिए खुश होने का दिखावा करेंगे, लेकिन उनकी आंखें सच्चाई को उजागर करेंगी। उनका सामना ना करें, बस मुझे इसे संभालने दें। मैं अपने समय में उजागर करता हूं। मैं मौन में ऊपर उठता हूं और फिर महिमा में प्रकट करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस जगह को तैयार करना शुरू करें जो मैं डालने वाला हूं। सिर्फ अपना घर ही साफ ना करें, अपना दिल साफ करें। कड़वाहट को जाने दें, विश्वासघात की यादों को जाने दें। मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया, मुझे पता है कि इससे कितना गहरा दर्द हुआ, लेकिन दर्द को थामे रखने से केवल वही बाधित होगा जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें जाने ना दें क्योंकि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के हकदार हैं। कोई आपको अचानक कॉल करने वाला है। वे पूछेंगे, क्या आप अभी घर पर हैं? जब वे पहुंचेंगे तो उनके शब्द दिव्य समय में डूबे होंगे। वे यह भी नहीं समझ पाएंगे कि वे संदेश क्यों दे रहे हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यह अचानक का मौसम है, यह उलटफेर का मौसम है, यह वो देखने का मौसम है जिसके लिए आपने केवल विश्वास किया था। जब आपके घर के आसपास गतिविधि बढ़ जाए तो डरे नहीं। यह अराजकता नहीं है, यह व्यवस्था है जो दिखता है। जैसे शोर वास्तव में स्थिति निर्धारण है, जो अशांति जैसा लगता है वह वास्तव में गति है। मैं आपके दरवाजे तक जाने वाले मार्ग को पुनर्गठित कर रहा हूं। मैं आशीर्वाद के प्रवाह को सीधे आपके पते पर पुनर्देशित कर रहा हूं। कोई चक्कर नहीं होगा, यह स्वर्ग से सीधा वितरण है। आप इसे छूके नहीं, आपने खुद को अयोग्य नहीं ठहराया। आप सही समय पर हैं। जल्द ही आपके पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे, यह कैसे हुआ, और आप जवाब देंगे, ईश्वर ने ऐसा किया क्योंकि कोई भी मानवीय हाथ इस देवीय बदलाव की व्यवस्था नहीं कर सकता था। जिस घर में तुम कभी दुख में बैठे थे वह अब दिव्य उत्सव से भर जाएगा। संगीत बजेगा, प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और अतीत की हर छाया मेरी महिमा के प्रकाश में समा जाएगी।
आपका रसोई घर भर जाएगा, आपके कमरे धन्य हो जाएंगे, आपकी दीवारें भय की नहीं बल्कि आनंद की बातचीत की साक्षी बनेंगे और आपके घर की ओर आने वाले कदम ईश्वरीय उद्देश्य से प्रेरित होंगे, न कि हेर फेर से। मैं चाहता हूं कि आप शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहें। मैं चाहता हूं कि आप अगली कुछ रातें अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि आशीर्वाद की इस लहर के शुरू होने के बाद आपके दिन गवाही, फोन कॉल और खुले दरवाजों से भरे होंगे। आपके पास अधिक सोचने का समय नहीं होगा। तुम बस उसी में चलोगे जो मैंने तैयार किया है। और याद रखो, चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ होने का दिखावा करे, चाहे कोई भी तुम्हें चुपचाप देखता रहे, चाहे कोई भी तुम्हारे कदमों की नकल करने की कोशिश करे, मैं तुम्हारी ढाल हूं जिसे मैंने आशीर्वाद दिया है। वे उसे श्राप नहीं दे सकते, वे मेरे द्वारा जारी की गई बातों को रोक नहीं सकते और वे उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते जिस पर मैंने मोहर लगा दी है। आपका घर अब दिव्य प्रकाश में है, इसे चमकने दो। बहुत जल्द ही आपका घर आशीर्वाद से भर जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात है जो भगवान चाहता है कि आप उस क्षण के आने से पहले जान लें। आपके पड़ोसियों ने आपके बारे में कुछ अलग चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कान्हा फूंसी कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। परंतु भगवान पहले से ही कार्य कर रहा है। वह देर से नहीं आया है, उसने सब कुछ देखा है और वह आपके जीवन में कुछ ऐसा करने वाला है जो हर झूठ को खामोश कर देगा, आपके विरुद्ध हर योजना को नष्ट कर देगा और आपके द्वार पर ईश्वरीय अनुग्रह की बाढ़ ले आएगा। आप यह संयोगवश नहीं पढ़ रहे हैं। स्वर्ग ने इस क्षण को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया है, क्योंकि आत्मा में कुछ शक्तिशाली घटित हो रहा है। आपको थकान महसूस हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, परंतु अदृश्य क्षेत्र में आपके लिए स्वर्गदूत भेजे गए हैं। भगवान आपके घर की रखवाली कर रहे हैं। हर खिड़की, हर कोना, हर दरवाजा आध्यात्मिक रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आने वाली आशीषें छोटी नहीं हैं, वे जोर से बोलती हैं, वे निर्विवाद हैं और वे अच्छे और बुरे दोनों तरह का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपके पड़ोसी आपको न केवल अपनी आंखों से बल्कि अपने दिल से भी देख रहे हैं। कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन अन्य लोग आपके असफल होने का इंतजार करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, डरो मत, मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे सामने एक मेज सजाऊंगा। वे तुम्हारे जीवन पर कृपा देखेंगे और जानेंगे कि मैंने तुम्हें चिन्हित किया है। वही लोग जिन्होंने तुम पर संदेह किया, जो तुम्हारे संघर्ष पर हंसे, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, वे जब देखेंगे कि मैं आगे क्या करूंगा तो वे विस्मय में खड़े हो जाएंगे। यह डरने की चेतावनी नहीं है, यह एक घोषणा है। तुम उठने वाले हो। भगवान ने तुम्हारी देर रात की प्रार्थनाएं सुनी है। उसने तुम्हें अपनी खिड़की पर खड़े होकर यह सोचते हुए देखा है कि क्या जीवन कभी बदलेगा। उसने तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा शांत दर्द, जिस तरह से तुम अपने दिल के भारी होने पर ठीक होने का दिखावा करते हो, उसे महसूस किया है। लेकिन मौसम बदल रहा है, वो चुप्पी टूट रही है, शांति उत्सव में बदल रही है। तुम अनदेखी से अति प्रवाह की ओर जा रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारा घर प्रतीक्षा करने की जगह नहीं रहेगा, यह आनंद का स्थान होगा। और हाँ, तुम्हारे पड़ोसी देखेंगे, वे देखेंगे कि कैसे भगवान किसी को घाटी से पहाड़ की चोटी पर ले जा सकते हैं। लेकिन सफलता से पहले एक लड़ाई है। आपको लग सकता है कि हाल ही में दबाव बढ़ गया है। यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप हार रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आप करीब पहुंच रहे हैं। आशीर्वाद के टूटने से ठीक पहले दुश्मन हमेशा सबसे कठिन प्रयास करता है। आपकी भावनाओं में, आपके रिश्तों में, आपकी नींद के पैटर्न में हमले, वे बेतरतीब नहीं हैं, वे आध्यात्मिक प्रतिरोध हैं। लेकिन मैं तुम्हारा भगवान अब तुमसे कहता हूं, दृढ़ रहो। दुश्मन के शोर को मेरे वादे से विचलित मत होने दो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। तुम एक दिव्य प्रक्रिया में हो। जिस घर में तुम रहते हो वह साधारण लग सकता है, लेकिन बहुत जल्द ही चमत्कारों का स्थान बन जाएगा। लोग तुम्हारे स्थान पर चलेंगे और शांति महसूस करेंगे। वे कहेंगे, यहाँ कुछ अलग है, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। मैं वातावरण को आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं दीवारों का अभिषेक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे स्थान को स्वर्ग दूतों से घेर रहा हूँ।
यहाँ तक कि आपके पड़ोसी भी इस बदलाव को महसूस करेंगे। कुछ लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे, अन्य लोग इससे चिढ़ जाएंगे, लेकिन सब जान जाएंगे कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। यह आपकी पुष्टि है कि आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है, आपका संघर्ष निरर्थक नहीं था। देर रात तक जागना, आंसू, उलझन, अब सब कुछ समझ में आने वाला है। हर देरी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। पहले दरवाजे ना खुलने का एक कारण है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था, मैं बेहतर तैयारी कर रहा था। अब मैं जो ला रहा हूं वह आपकी मांग से कहीं अधिक है, यह उससे कहीं अधिक है जिसके आप हकदार थे। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुमने इसे अर्जित किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे हो। अब ध्यान से सुनो, यह आध्यात्मिक अत्यावश्यकता का समय है। इस क्षण में आप क्या करते हैं यह मायने रखता है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें अपने हृदय में कड़वाहट को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। आपको दूसरों की राय पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए कि आप मेरी बात सुनने से चूक जाएं। मुझे आपकी बात सुनने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको विशिष्ट निर्देश दूंगा। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ आपकी मदद करने के लिए, कुछ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आपको विवेक की आवश्यकता होगी। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, हर प्रस्ताव वरदान नहीं होता। लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कौन है। मैं हर छिपे हुए इरादे को उजागर कर दूंगा। आपके पड़ोसी तो तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। उनमें से कुछ लोगों ने आपके जीवन में परिवर्तन देखा है और इससे उनमें ईर्ष्या जागृत हुई है। वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए। वे यह नहीं समझते कि आप अभी भी कैसे मुस्कुराते हैं। लेकिन मैं करता हूं। मैं जानता हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ा। मैं खामोश लड़ाइयों को जानता हूं। मैं उन बातों को जानता हूं जो तुमने कभी खुलकर नहीं कही और मुझे तुम पर गर्व है। तुम नहीं टूटे, आपने नौकरी नहीं छोड़ी और इसके लिए मैं आपको सम्मानित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे घर को बहुतायत से भरने वाला हूं। आध्यात्मिक, भावनात्मक, वित्तीय और संबंध परक आशीर्वाद आ रहे हैं। जिन चीजों के लिए आपने प्रार्थना की थी वे आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। अप्रत्याशित आगंतुक अवसर लेकर आएंगे। आपके अतीत के लोग आपसे माफी मांगकर लौटेंगे। जो रिश्ते टूट गए थे उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा या उनकी जगह बेहतर रिश्ते लाए जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद मैं चाहता हूं कि आपका दिल नरम बना रहे। सफलता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दर्द को याद रखें लेकिन उसमें जिए नहीं। यह तुम्हें याद दिलाए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लेकर आया हूं। अब सांस लें, डर को जाने दो, चिंता छोड़ दो, संदेह को छोड़ दें। आप सुरक्षित हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं हर कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब चीजें अनिश्चित लगेंगी तो मैं आपके दिल में फुसफुसाहट बनूंगा। मैं तुम्हारे तूफानों में शांति बनूंगा। जब भ्रम तुम्हारे मन को घेरने की कोशिश करेगा तब मैं प्रकाश बनूंगा। मुख्य बातों पर ध्यान दो, बस विश्वास करो। भले ही यह कठिन हो, भले ही आपके आसपास सब कुछ विपरीत प्रतीत हो, चमत्कार पहले से ही चालू है। आप आध्यात्मिक उल्टी गिनती में प्रवेश कर चुके हैं। बदलाव पहले से ही हो रहा है। आपके सीने में वह अनुभूति, वह अजीब जागरूकता, वह अनुभूति कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह दिव्य ज्ञान है। आपकी आत्मा स्वर्ग द्वारा पहले ही जारी की गई बातों को ग्रहण कर रही है। आप बेचैन इसलिए हैं क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि परिवर्तन निकट है। इससे लड़ो मत, इससे भागो मत, उसमें झुक जाओ। इसके लिए तैयारी करो। पहले से ही मेरी प्रशंसा करना शुरू करो। यदि आवश्यक हो तो घर की सफाई शुरू कर दीजिए क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, आशीर्वाद आ रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं। महादेव जी कहते हैं आपका नाम स्वर्गीय मंडलियों में बोला गया है। आपकी फाइल खोली गई है। आपका नाम दिव्य कैलेंडर पर लिखा गया है। आप सही समय पर हैं। पीछे मुड़कर इसे ना चूके। अपने भविष्य पर मृत्यु की बात करके इसे बर्बाद ना करें। घोषणा करना शुरू करें, मैं धन्य हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे प्यार किया जाता है, मैं डरता नहीं हूँ। आपके शब्दों में शक्ति है। उनका उपयोग अपने इच्छित भविष्य को बनाने के लिए करें। बहुत जल्द आपका घर हंसी खुशी, संगीत और कृतज्ञता से भर जाएगा। उत्सव के गीतों से सन्नाटा टूट जाएगा।
अकेलेपन की जगह दिव्य संबंध आ जाएगा। जो कभी खालीपन महसूस होता था वह बह जाएगा। और हाँ, आपके पड़ोसी इस पर ध्यान देंगे, लेकिन उन्हें यह देखने दें कि ईश्वर क्या कर सकता है। उन्हें देखने दें कि वह आपके साधारण को असाधारण में कैसे बदल देता है। अपने जीवन को दूसरों को विश्वास दिलाने वाली गवाही बनने दें। यह आपका मौसम है या आपका क्षण है। हो सकता है कि इसमें आपकी उम्मीद से अधिक समय लगा हो, लेकिन यह आपके सपने से बेहतर होगा। उस पर भरोसा करें, मुझ पर भरोसा करें। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने आपको तब संभाला जब किसी और ने नहीं संभाला। मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। निश्चिंत रहें, आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं। आप चुने गए हैं। इसलिए जब दरवाजे की घंटी बजे तो डरे नहीं। जब नई चीजें होने लगे तो घबराएं नहीं। यह व्यवधान नहीं है, यह ईश्वरीय पुनर्व्यवस्था है। मैं कुछ बड़ा करने के लिए मंच तैयार कर रहा हूँ। छोटी मानसिकता को छोड़ दें। बस पर्याप्त की अपेक्षा करना बंद करें। अति प्रवाह, प्रचुरता, विस्तार, प्रभाव और असर की अपेक्षा करना शुरू करें, क्योंकि आप केवल अपने लिए ही धन्य नहीं हो रहे हैं, आप दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए धन्य हो रहे हैं। आपका घर एक प्रकाश स्तंभ, एक शरण स्थल, कई लोगों के लिए शांति का स्थान होगा। भगवान हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। गुप्त रूप से कही गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। मैंने जो खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने जो घोषित किया है उसे कोई उलट नहीं सकता। यह आशीर्वाद उल्टा नहीं जा सकता। यह स्थायी है, यह सुरक्षित है, यह आपका है और यह आने वाला है। इसलिए आध्यात्मिक, भावनात्मक, शारीरिक रूप से तैयार हो जाइए। अपना स्थान तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। आपका इंतजार का समय समाप्त हो रहा है। आपका रोने का समय नृत्य में बदल रहा है। बहुत जल्द आपका घर भीड़ से भर जाएगा। बोझ से नहीं बल्कि आशीर्वाद से, शोर से नहीं बल्कि प्रशंसा से, संघर्ष से नहीं बल्कि खुशी से वादा आ रहा है। पड़ोसी इसे देखेंगे और आप में हमेशा से आपके लिए जो कुछ भी रखता आया हूं उसकी पूर्णता में जीऊंगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी मानसिक शांति है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखने से तुम ना सिर्फ खुद को मजबूत पाओगे बल्कि जीवन में हर दिशा में सफलता प्राप्त करोगे। चिंता केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि हर समस्या का हल सही सोच और सही कदमों से ही मिलता है। यदि हम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाते हैं तो हर मुश्किल खुद ब खुदा। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दो। भगवान पर विश्वास रखो और हर समस्या को एक अवसर समझो। अपनी मेहनत पर विश्वास करो और चिंता को दूर रखो। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हम जो भी करते हैं उसका परिणाम समय के साथ सामने आता है। चिंता करने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखें। अपनी आत्मा से जुड़कर चलने पर किसी भी चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। जब तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। भगवान पर विश्वास रखो और जीवन के हर पल को सकारात्मक नजरिए से देखो। कभी भी अपने कार्यों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर है। तुम जितना अधिक काम में जुटते हो उतना ही अधिक अवसर तुम्हारे पास आते हैं। और जब तुम्हारे साथ भगवान की कृपा होती है तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। मनुष्य का असली समय आती है जब वह अपने कर्मों में महादेव का नाम लेते हुए करता है। चिंता तब खत्म हो जाती है जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। जो कुछ भी तुम आज करते हो वह तुम्हारे आने वाले कल को प्रभावित करता है। अगर तुम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हो तो भविष्य तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। चिंता मत करो, बस महादेव पर विश्वास रखो और जीवन का सामना करो। जिंदगी में हर पल महत्वपूर्ण होता है। इस समय को बेहतर बनाने के लिए खुद पर विश्वास रखो। तुम जितनी अधिक चिंता करोगे उतनी ही अधिक समस्याएं आएंगी, लेकिन जब तुम महादेव के मार्गदर्शन में चलते हो तो हर रुकावट खुद संगीत बखुदा से करे।
जब तुम अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा रखते हो तो चिंता स्वतः दूर हो जाती है। आपका जीवन उसी दिशा चलता है जिस दिशा में आपका मन होता है। यदि आप अपने मन को शांत रखते हैं तो चिंता और परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखने से ही जीवन में शांति मिलती है। अगर तुम किसी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हो तो खुद को शांत रखो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कदम उठाने से हर मुश्किल हल हो जाती है। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास रखना है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अच्छे मित्र न केवल हमें हमारी कमजोरियों को समझ में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़े। वे हमारी गलतियों को सुधारने के बजाय हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव एक नया अवसर होता है। साथ ही महादेव का उपदेश यह भी है कि जीवन में किसी भी समस्या से जूझने के लिए हमें अपने मित्रों का सहारा लेना चाहिए। वे हमें सलाह देने, हमारे कंधे पर हाथ रखने और हमें मानसिक शक्ति देने में सक्षम होते हैं। उनके साथ बिताया गया समय हमारी चिंता को कम करता है, क्योंकि अच्छे मित्र हमारे तनाव को समझते हैं और उसे हल करने में मदद करते हैं। वे हमें हमारी वास्तविकता से जुड़ा रखते हैं और हमें यह समझाते हैं कि चिंता और डर केवल मानसिक रुकावटें हैं, जिनका समाधान दोस्ती और समर्थन से संभव है। महादेव के उपदेश में यह भी छिपा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे मित्रों का चयन करता है वह मानसिक शांति की ओर बढ़ता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को साथी की आवश्यकता होती है और सही साथी ही व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम सही मित्रों के साथ रहते हैं तो हमें जीवन के कठिन मोड़ों पर मार्गदर्शन और साहस मिलता है, जिससे चिंता और तनाव खुद ब खुदा हमारे परेशानियों, चिंताओं और दुखों में भी हमारा सहारा बनते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन में हर कठिनाई एक सीखने का अवसर है और इस सोच को अपनाकर हम किसी भी समस्या से निकल सकते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे और सकारात्मक मित्रों का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें शांति, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। महादेव कहते हैं, जिन्हें संसार में शांति चाहिए उन्हें कभी भी दूसरों से बदला लेने की भावना नहीं पालनी चाहिए। जब कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें भी वही करने की आवश्यकता नहीं है। शांति का मार्ग यही है कि हम क्रोध और द्वेष को अपने भीतर से निकाल दें और प्यार और क्षमा की भावना को अपने जीवन में स्थान दें। कभी कभी हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या हमें असहनीय दर्द देता है। उस समय हमारे मन में स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होती है, जैसे को तैसा, यानी अगर उसने मुझे दुख दिया है तो मैं भी उसे वही दूंगा। ये सोच एक तात्कालिक भावना हो सकती है, लेकिन यह हमारे भीतर की शांति को छीन लेती है और जीवन में और भी तनाव बढ़ा देती है। महादेव के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे साथ किसी का बुरा व्यवहार होने पर हमें उसके साथ वैसा ही बुरा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसे उसी तरह चोट पहुंचाएं। हमारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर की शक्ति और शांति का परिचायक होनी चाहिए। जब हम किसी के गलत व्यवहार का बदला लेने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपने भीतर क्षमा की भावना पैदा करते हैं तो हम न केवल अपने मन की शांति को बनाए रखते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आपका मन कहता है कि आपको उसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन यदि आप उस स्थिति में शांति से बैठकर सोचें तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप भी उसी भावना से प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ेगी और आप स्वयं को और अधिक परेशान पाएंगे। इसके बजाय आप उस व्यक्ति को समझ सकते हैं और अपने भीतर से उस घृणा और द्वेष को बाहर निकाल सकते हैं। महादेव कहते हैं कि जब हम क्रोध या द्वेष से बचते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हमें किसी ने तकलीफ दी है तो हमें बदला लेने की बजाय उसे क्षमा करने का मार्ग अपनाना चाहिए। क्षमा न केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त करती है, बल्कि हमें भी मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम अपने मन को शांति से भरते हैं
तो हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर की शांति हमारे बाहरी व्यवहार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी सच्ची पहचान होती है। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते और उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं पालते, तो हम अपने जीवन को एक शांति और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। महादेव जी का उपदेश यही है कि हमें कभी भी जैसे को तैसा के सिद्धांत पर नहीं चलना चाहिए। इस तरह की सोच हमें केवल मानसिक शांति से दूर करती है और हमें और भी समस्याओं में डाल देती है। इसके बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने मन को शांति और क्षमा से भरना चाहिए। जब हम यह समझ पाते कि बदला लेना केवल और अधिक तनाव और कष्ट का कारण बनता है, तो हम सच्चे अर्थ में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते, तो हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। जो कुछ भी हुआ वह हमारे भाग्य का हिस्सा था और हम अपने कर्मों के द्वारा इस स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार जब हम अपने भीतर की भावनाओं को शांति से नियमित करते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, तो हम जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, जीवन में संतुलन रखना न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य का भी आधार है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम चिंताओं और तनाव से मुक्त रहते हैं। हमारे जीवन में कई तरह की जिम्मेदारियां और कार्य होते हैं, परिवार, काम, दोस्तों और व्यक्तिगत समय। अक्सर हम इनमें से किसी एक को प्राथमिकता देने में इतना खो जाते हैं कि बाकी हिस्सों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। काम में अत्यधिक व्यस्तता, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की अनदेखी करने से हम मानसिक और शारीरिक थकावट का शिकार हो जाते हैं। इस कारण चिंता और तनाव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन महादेव के उपदेश से हम समझ सकते हैं कि संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम प्रत्येक क्षेत्र को समान ध्यान और समय देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सभी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर उन्हें सही तरीके से समयबद्ध करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप काम में अत्यधिक व्यस्त हैं, तो यह जरूरी है कि आप परिवार के लिए भी समय निकालें। इसी तरह अपनी व्यक्तिगत खुशी और आराम के लिए भी समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम कम चिंतित और तनाव मुक्त रहते हैं। महादेव का उपदेश यही है कि हमें अपने जीवन को कार्यों और रिश्तों के बीच संतुलित तरीके से जीना चाहिए। काम को हम अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परिवार और व्यक्तिगत समय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी एक पहलू को अनदेखा करते हैं, तो हमें आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम केवल काम में ही डूबे रहते हैं और परिवार या अपने लिए समय नहीं निकालते, तो हम थकान और मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने कार्यों को पूरी तरह से और सही तरीके से करते हैं, बिना किसी अतिरिक्त दबाव। महादेव ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करते हैं, तो हमें किसी प्रकार की चिंता या तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम कार्यस्थल पर समय पर पहुंचते हैं और काम को सलीके से करते हैं, तो हमारी चिंता कम होती है। इसके साथ ही अगर हम परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपनी व्यक्तिगत समय का आदान प्रदान करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। इस संतुलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार हम यह भूल जाते हैं कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभाव हो सकता है। महादेव जी का उपदेश यही है कि जब हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं।
मानसिक शांति तभी संभव है जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कामकाजी व्यक्ति हैं तो यह समझना आवश्यक है कि आपके कार्य के अलावा आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है। यदि आप केवल काम में व्यस्त रहते हैं और परिवार के साथ समय नहीं बिताते तो आप तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यदि आप काम और परिवार के बीच समय का संतुलन बनाए रखते हैं तो न केवल आपके काम में प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि आपके परिवार के रिश्ते भी मजबूत होंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी। अंत में महादेव का यह उपदेश जीवन के संतुलन के बारे में है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारी चिंता और तनाव कम होते हैं और हम शांति और खुशी से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति दिला सकती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत समय में संतुलन बनाए रखें ताकि हम मानसिक शांति और संतुलित जीवन जी सके। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, जो भी करता है उसे निष्ठा और भक्ति से कर। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जब हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। महादेव का संदेश जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। महादेव जी अपने बच्चों से यही कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे हमारी कर्मों के परिणाम होती हैं। हम चाहे जितना भी जीवन को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करें, लेकिन अंततः हमारे कर्म ही हमें वह परिणाम देते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इस सिद्धांत को समझना और इसे अपनाना हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है और यह हमें सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन की व्यावहारिक समस्याओं में भी गहरे अर्थ रखता है। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं कि हर घटना का कारण हमारे द्वारा किए गए कर्म होते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को अधिक जिम्मेदारी से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो भी स्थिति हमारे सामने है वह हमें हमारे कर्मों के कारण प्राप्त हुई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को कठिनाइयां आ रही हैं या वह किसी मुश्किल स्थिति में फंसा है तो उसे यह समझने की आवश्यकता है कि यह परिस्थितियां उसके अतीत के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति निराश हो जाए। महादेव जी के अनुसार हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारी यात्रा का हिस्सा है। यदि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। कभी कभी जब हम किसी दुख या कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि जीवन हमारे खिलाफ है, लेकिन महादेव का उपदेश यही है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए है। इस बात को समझकर हम जीवन को अधिक धैर्य और समझ से जी सकते हैं। यह विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो हमें कभी भी खुद को असहाय महसूस नहीं होता। महादेव के अनुसार हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा रखते हैं तो हमें उसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलते हैं। इस प्रकार यह संदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हम जो भी करते हैं वह हमें जीवन में वही परिणाम प्राप्त कराता है जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करता है, समय पर काम पूरा करता है और अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करता है। कुछ समय बाद उसे प्रमोशन मिलता है। इस प्रमोशन को उसे एक उपहार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और सही रास्ते का पालन करते हैं तो जीवन हमें अपने प्रयासों का फल देता है। अंत में महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर घटना या स्थिति हमें हमारे कर्मों का फल देती है। हमें इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए है।
और इससे हम और भी अधिक समझदारी और मानसिक शांति के साथ अपने कार्यों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते, तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हर स्थिति का हमारा अच्छा भाग्य निर्धारित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भूतकाल में जो हो चुका है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम उसे बदल नहीं सकते। जो वर्तमान में है वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने अतीत में अटके रहोगे तो तुम अपने वर्तमान को खो दोगे। यह संदेश जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, भूतकाल से छुटकारा पाना। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों, दुखों या अफसोस को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिससे हमारे वर्तमान और भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। मेरा बच्चे को यह समझाया कि अतीत पर पछताना या चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जिसे हम बदल सकते हैं। भूतकाल में जो हुआ वह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह कोई भी हो सकता है, एक गलती, एक असफलता या एक अनहोनी घटना। जब हम उन घटनाओं में फंसे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम बार बार उन दुखद यादों को पुनः जीते हैं और यही हमारी मानसिक शांति को बिगाड़ है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी पुराने रिश्ते में धोखा मिला हो तो वह लगातार उस दर्द को अपने साथ चलता है और यही बात उसे वर्तमान में मानसिक शांति नहीं देती। महादेव का उपदेश हमें यह सिखाता है कि अतीत को छोड़कर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर करता है। जब हम हर पल को उसी समय के हिसाब से जीते हैं तो हम ना तो अतीत में खो जाते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। हम बस वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, जो हमें खुशी और शांति प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने करियर में किसी असफलता का सामना करता है। यदि वह बार बार उस असफलता को याद करता है और उस पर पछताता है तो वह अपने अगले कदम को लेकर आशंकित और अनिश्चित रहता है। लेकिन यदि वह उस असफलता से कुछ सीखता है और उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता है तो वह अपनी ऊर्जा को वर्तमान में अपने अगले प्रयास में लगा सकता है। यही तरीका है जो उसे मानसिक शांति और भविष्य में सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि अतीत को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अब केवल एक अनुभव बन चुका है। हम केवल उस अनुभव से कुछ शिक्षा ले सकते हैं और अपने वर्तमान में उसे लागू कर सकते हैं। यदि हम अपने ऊर्जा को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हम न केवल अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतुलन भी पा सकते हैं। आज के समय में जब हम अपने अतीत से छुटकारा पाते हैं और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन मानसिक उदाहरण के लिए, यदि हम किसी रिश्ते में आहत हैं और उस आघात को बार बार याद करते हैं तो हम अपने भविष्य के अच्छे संबंधों के लिए रास्ता नहीं बना पाते। लेकिन जब हम उस अतीत को छोड़ देते हैं और नए रिश्तों के लिए अपने मन को तैयार करते हैं तो हम अपने जीवन में और भी अधिक खुशी पा सकते हैं। अंततः महादेव के उपदेश के अनुसार भूतकाल से छुटकारा पाने का मतलब है अपने मानसिक बोझ को करना और वर्तमान में जीने का अभ्यास करना। जब हम अपने अतीत को छोड़ते हैं और वर्तमान में जीने लगते हैं तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हम एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख पाते हैं। हम अपने हर कदम को पूरे विश्वास और ध्यान के साथ उठा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन की दिशा सकारात्मक होती है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम केवल कर्म करने पर ध्यान दो, उसके परिणाम पर नहीं। जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। महादेव के इस उपदेश में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को उजागर करते हैं, कर्म का महत्व। जब हम जीवन के प्रत्येक पहलू में कर्म करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश केवल यह होनी चाहिए
कि हम अपने कर्मों को सही तरीके से निष्ठा और ईमानदारी से करें। महादेव ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें किसी भी कार्य को करते समय उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम हमेशा ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है और वह हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और हमारा मन यह सोचने लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है। हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें जो मिल रहा है वह ठीक नहीं है। लेकिन महादेव का उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए बेहतर है। यदि हम अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करके उनका पालन करते हैं तो हमें कभी भी नकारात्मक परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में या किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता है तो वह निराश हो सकता है। लेकिन महादेव ने कहा कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी परिणाम समय ले सकते हैं। जैसे एक किसान अपनी खेती में मेहनत करता है, लेकिन उसे फसल तभी मिलती है जब समय उचित होता है। उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय पर मिलता है और जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे भले के लिए होता है। महादेव का यह उपदेश जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। जब हम अपने कर्मों को सही रूप से करते हैं और उनके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह दृष्टिकोण हमें आत्मविश्वास और साहस से भर देता है। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा हो हम उसका सामना शांति से करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने काम में कड़ी मेहनत कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है तो वह निराश हो सकता है। लेकिन महादेव का उपदेश यही है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि सफलता निश्चित रूप से आएगी और अगर अभी नहीं तो भविष्य में अवश्य आएगी। इसके अलावा महादेव ने यह भी बताया कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए होता है। हमारे कर्मों के परिणाम चाहे सुखद हो या दुखद, वे हमें किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। यदि हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका निष्कलंक रूप से पालन करते हैं तो हम हर स्थिति में ईश्वर के कृतज्ञ होंगे, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। अंत में महादेव के उपदेश पर ध्यान देना हमें जीवन में संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और उनके परिणाम को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार करते हैं। हमें हर परिस्थिति में शांति और संतोष मिलता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। यह विश्वास हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि भगवान के हाथों में हमारी जिंदगी का हर कदम है। जब हम उसे अपने जीवन में कार्यरत मानते हैं और हर घटना को उसकी इच्छा मानते हैं तो हमारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वे हमारी आत्मा के विकास के लिए होती हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं और इसे महादेव की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं तो मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह समझ हमें हर कठिनाई से उभरने की शक्ति देती है। जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देखने की क्षमता हमें भगवान से मिलती है। जब हम समझते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए है तो हमें चिंता का कोई कारण नहीं रह जाता। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और जीवन में संतुलन आता है। कभी भी किसी स्थिति से डर मत रखो, क्योंकि हर घटनाक्रम हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जब हम इसे भगवान की इच्छा मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है और हम सच्ची शांति की ओर बढ़ते हैं। हमेशा यह याद रखो
कि जीवन की हर स्थिति में एक उद्देश्य छिपा होता है जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा होता है। जब हम इस सत्य को अपने दिल से समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी कठिनाई से उभर सकते हैं। हमारी चिंताएं अक्सर तब बढ़ जाती हैं जब हम भविष्य के बारे में अति सोचते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते हैं। लेकिन जब हम यह मानते हैं कि हर क्षण में महादेव हमारे साथ है तो हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन मिलता है। यह विश्वास रखना कि हर घटना का कारण हमारे भले के लिए है हमें जीवन में हर चुनौती को अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। जब हम इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो हमारी चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हम शांति का अनुभव करते हैं। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखने से जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति आती है। जब हम समझते हैं कि हर घटनाक्रम हमारी यात्रा का हिस्सा है तो हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। यही हमें चिंता से मुक्त करता है और जीवन को स्वीकार करने की शक्ति देता है। कभी भी किसी परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। जब तुम यह विश्वास करते हो तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है और तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। ईश्वर की कृपा पर विश्वास करने से जीवन में हर परिस्थिति को समझने और स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। जब हम इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं तो चिंता और भय अपने आप दूर हो जाते हैं और हमें शांति मिलती है। जब हम हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानते हैं और उसे सकारात्मक रूप में देखते हैं तो हम डर और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर स्थिति में महादेव हमारे साथ हैं। हमेशा यह याद रखो कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें कुछ सिखाने के लिए है। जब हम इसे महादेव की कृपा मानते हैं और हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जीवन के हर पहलू को ईश्वर की योजना के रूप में देखो, क्योंकि यही तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाएगा। जब तुम महादेव पर विश्वास करते हो और हर घटनाक्रम को उसकी योजना मानते हो तो तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन का अनुभव होता है। अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप दो, क्योंकि यही तुम्हारी चिंताओं को समाप्त करने का सबसे सटीक तरीका है। जब तुम यह समझते हो कि हर स्थिति हमारे भले के लिए है तो तुम अपने जीवन को आत्मविश्वास और शांति से जी सकते हो। कभी भी किसी स्थिति के बारे में नकारात्मक सोच मत रखो, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इसे महादेव की योजना मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है और हम सच्ची शांति की ओर बढ़ते हैं। जीवन को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में महादेव की कृपा को महसूस करना हमें जीवन के हर पल में संतुलन और शांति देता। जब हम इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो चिंता और भय स्वयं समाप्त हो जाते हैं। महादेव की योजना पर विश्वास रखने से हम जीवन को हल्का और सरल बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं तो हर स्थिति को हम स्वीकार कर पाते हैं और चिंता से मुक्त रहते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब हम इसे महादेव की योजना के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं और हम शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरे महादेव की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना। तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है।
अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है। और निश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया अब वह सब होने वाला है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगा। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्ति पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अपना भविष्य खुद बनाने के लिए मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुम में मेरी शक्तियां विराजमान हैं। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है। अपने छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन वन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आवाज सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी, और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि महादेव, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वह हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे। शक्ति को पाने के बाद मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ। तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया, और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है। तुम्हारी किस्मत में वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा। वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए तुम्हें ऐसा लगा है कि महादेव कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता
जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए। मेरी बातें सुनता तो ऐसा ही व्यक्ति, और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो। तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने, मैं उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठे होंगे। तुम में जितने भी वह व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया। पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शिता है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर। ईश्वरी शक्ति जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और मेरे बच्चे, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 लिखें। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली जीवन साथी होता क्या है। तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ, टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। रे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचक जाओ, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वह मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें यह लगेगा कि महादेव, मैं इतना बड़ा खा नहीं ले सकता, मैं वापस अपने जीवन में यह खेल नहीं खेल सकता। मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं, और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ तो। लेकिन एक बार अपने महादेव के कहने पर वह खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था गुड्ड गुड़ियों का, वह अब सच होगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता। जितना अच्छे से वह तुम्हें समझेगा, वह तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा। वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे, तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे। तुम उन्हें झूठे लगते, और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा, और वह तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वह आंख बंद करके भी यह कह देगा कि तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थाम कर चलना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लिखी हैं, और वह व्यक्ति पूरा करेगा तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार की, अपने बच्चों की, एक खुशहाल जीवन की, वह सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो, उससे तुमने बहुत कुछ बन जाओ, तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे। तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज में झुकूं नहीं, और वह व्यक्ति उस चीज की बहुत कदर करेगा। तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास होगा, उसी से उसे प्रेम होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें वह धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको, अपने सच्चे हमत से मिल सको। मेरे बच्चे, इस बात को हम हमेशा याद रखो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो,
उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हुआ है, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मोह देखना पड़ा हो। मेरे बच्चे, मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषा का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होता है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे शक्ति को क्षीण कर देता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ, और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। तुम्हें किस महीने में बस तुम्हें अपनी जुबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तो तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है, वहां थोड़ी नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे, तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग खड़े होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूलकर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे, नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बनेंगे, और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उससे बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो, तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड में खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया, लेकिन तुमने अपनी जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है, वह तुम्हारा पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं।
क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलते हैं और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, न कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है, जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्ता को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वाहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी, उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा। तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे दे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती। क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे, तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूं, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम जान जाओ और समझ जाओ। क्योंकि यदि तुम जाने अजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे और खुद पर विश्वास करो, जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है, उसके पास कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। निभीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, मैं यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपने भीतर की इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और समय का महत्व समझते हुए मैं तुम्हें आज एक शेष आशीर्वाद देने आया हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वह खुशियां प्रदान करेगा जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है।
तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और यह धैर्य अब रंग लाने वाला है। सच्चे मन से प्रतिदिन जब तुम सुबह उठो तो अपनी आंखें खुलते ही एक बार अपने आराध्य को धन्यवाद देना न भूलो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वह अनमोल है और तुम्हें याद दिलाता है कि हर चीज का महत्व है, चाहे छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी ज्यादा पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग तुम्हें पीछे खींचने की कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। सिर्फ अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और याद रखो कि तुम्हारा मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और संतुलन का महत्व समझो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों में ही स्थिर रहना सीखना चाहिए। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम किसी के दुख का कारण न बने, बल्कि अपने आसपास खुशियां फैलाएं। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसीलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की द्वितीय शक्ति को जाग करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़े तो यह मानो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना ही है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वह केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने की राह में एक छोटे से कदम है। तुम उन्हें अपनी जीत के साथ शांत कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जो व्यक्ति महादेव जी की कृपा से संरक्षित होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ताकत और विश्वास को पहचानो। तुम्हें यह सलाह दी जाती है कि अपने जीवन के हर कदम को सोच समझकर उठाओ। उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का पहरा बिठा दिया गया है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे भीतर हो रहे आंतरिक बदलाव और शक्ति का प्रकाश इतना तेजस्वी है कि तुम्हारे शत्रु इसे देखकर भयभीत हो जाएंगे। वे यह समझेंगे कि तुम्हारे साथ दुश्मनी करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हारे धैर्य और शांत आचरण से वे यह महसूस करेंगे कि तुम्हारे साथ टकराव उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन में कुछ कठिन क्षण आ सकते हैं। तुम्हारे परिवार को भी यह सच्चाई पता चल सकती है और इसे तुम्हारे सामने रखा जाएगा। यह एक कठिन परीक्षा हो सकती है, लेकिन याद रखना, तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग पर कदम रखा है। यह मार्ग तुम्हें हर सच्चाई का सामना करने और हर परिस्थिति से उभरने की शक्ति देगा। तुम्हारा मजबूत मन और आत्मा तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर चुनौती का समाधान करेंगे और तुम्हें सच्ची शांति और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। यदि तुम्हें मेरे इन शब्दों पर विश्वास है तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन में जो भी संदेह और असमंजस उठते हैं, मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा और तुम हर चुनौती का डटकर सामना करोगे। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी ताकत को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी सहायता तुमने किसी को दी है, चाहे वह धन, समय या कोई अन्य प्रकार की मदद हो, वह तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है। लेकिन इसे किसी का अपमान करने का माध्यम मत बनाओ। यदि तुमने किसी की मदद की है और उसे वापस पाना चाहते हो तो वह नियम और शांति के साथ होना चाहिए। किसी की बेइज्जती करके या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर तुम साक्षात मेरा अपमान कर रहे हो। याद रखो, मैं हर व्यक्ति के हृदय में हूं। वह व्यक्ति
जिसे तुम कमजोर समझते हो वह भी मेरा ही अंश है। यदि उसका समय खराब चल रहा है और तुम उसके लिए अपमानजनक शब्द बोलते हो तो तुम मेरे प्रति भी अनादर दिखा रहे हो। मेरे बच्चे, धन का घमंड मत करो। तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा से मिला है। यह तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ बांटने और मदद करने के लिए दिया गया है। अगर तुम इस धन को घमंड के लिए इस्तेमाल करते हो तो यह तुम्हारे जीवन में अशांति का कारण बन सकता है। याद रखो, जो जीवन तुम जी रहे हो, जो सुख तुम्हें प्राप्त है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सको। तुम्हारे लिए यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि यह वह सत्य है जिसे तुम जानने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी सभी परेशानियां अब समाप्त होने की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। उसके पीछे सुख छिपा होता है और वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। धैर्य रखना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अपने जीवन को सरल और सफल बना सकता है। याद रखो, तुम्हारा यह समय भी बदलने वाला है। सुख तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, केवल तुम्हारे विश्वास और धैर्य की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। तुम्हें केवल सही मार्ग पर चलते रहना है और अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। जो टूट गया था उसे मैं जोड़ रहा हूँ, जो खो गया था वह वापस आने वाला है। यह उपचार और बदलाव का समय है। मैं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे असफलताओं को मैं शक्तिशाली वापसी में बदलने वाला हूँ। यह समय तुम्हारी चिंताओं को दूर करेगा और तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। आज रात तुम जो भी प्रार्थना करोगे उसका उत्तर तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, सफलता और समृद्धि का एक नया युग शुरू हो रहा है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति और स्वास्थ्य से आश्चर्यचकित कर दूंगा। तुम्हारे लिए शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के बदलाव भेज रहा हूँ। तुम्हारा करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और जीवन के हर पहलू में उल्लेखनीय परिवर्तन होगा। जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन में दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और शांति से प्रतिस्थापित हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आएगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सप्ताह पिछले सभी दिनों से अलग होगा। तुम मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास से भरे, स्वस्थ और शांति से परिपूर्ण महसूस करोगे। मैं तुम्हारे लिए शाश्वत खुशी का वादा करता हूँ। अगर तुमने निराशा और थकावट महसूस की है तो अब यह समय उस सब को पीछे छोड़ने का है। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव टाइप करो। मैं तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तत्पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे तुम चलते रहोगे तुम अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखोगे। तुम मेरा प्रिय भक्त हो और इसलिए तुम्हारी हर इच्छा, हर मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत सच्चे दिल के इंसान हो और बहुत नेक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, एक छोटा सा काम जो तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो 888 इंच टाइप करो और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि आप सच्चे दिल से और सच्चे भक्ति से यह काम करते हैं तो आपके अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के बारे में बातें करना बंद करना पड़ेगा। जब तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो और बहुत ज्यादा सोचते हो तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लगती है। इसलिए अब तुम्हें अपने मन और विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाना है और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन है वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन का हर कठिनाई भरा पल अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हें एक नए जीवन का अनुभव होगा जो केवल आनंद और संतोष से भरा होगा।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल आ रही है, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति का संचार करेगा जो तुम्हें हर बाधा से पार करा देगा। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं वे सब सुनी जा चुकी हैं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संकल्प में तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हूँ। यह मेरा वचन है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति में लीन होता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां और सफलता आ रही है उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जब तुम मेरी ओर से आने वाले इन आशीर्वाद का स्वागत करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो तुम्हें और भी शक्ति और विश्वास देती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं वह तुम्हें इस पल तक ले आई है और अब वह समय आ गया है जब तुम इन सभी संघर्षों को पार करोगे। तुम्हारे दिल में जो भी कंफ्यूजन था वह अब दूर हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम जल्द ही स्पष्टता प्राप्त करोगे। यह जो भ्रम अब तक तुम्हें परेशान करता था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वह तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली हो रही है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारे जीवन की सुंदरता और सफलता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। यह गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो चीज़ों तुमने वर्षों से चाही थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली है। अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से त्रिकालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा का प्रवाह है वह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का साक्षात्कार है। जब तुम्हें अपनी हथेलियों और पांव के तलवों में गर्माहट या ऊर्जा का अनुभव होता है तो वह मेरा ही संकेत है। यह शक्तिपात है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को जागृत करने के लिए तुम में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे पास दूसरों को सहायता और प्रेरणा देने की विशेष शक्ति है। यह मेरी इच्छा है कि तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करो। तुम में वह अद्भुत गुण है जो दुखी और निराश लोगों को उनकी तकलीफों से बाहर निकाल सकता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो अंधकार में भी प्रकाश की किरण बनकर खड़े रहते हो। तुम्हारी रचनात्मकता और कला मेरे आशीर्वाद से ही तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके दूसरों की सहायता करते हो तो तुम मेरी ही इच्छा को पूर्ण कर रहे होते हो। इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारे बारे में गलत सोचा, लेकिन अब वे यह जानने लगे हैं कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे अब वे तुम्हारे भीतर मेरा अंश देख रहे हैं। यही कारण है कि अब उनकी सोच बदल रही है और वे तुम्हें एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में मानने लगे हैं।
याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जीवन मेरे उद्देश्यों को पूर्ण करने का साधन है। तुम इस संसार में आशा और प्रकाश फैलाने के लिए आए हो। यह कार्य करते हुए कभी थको मत, कभी रुको मत। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा सहायक हूं मेरे प्यारे बच्चे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह उत्साह और खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे। तुम्हारे लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि का आगमन होगा। मैं जानता हूं कि इस समय तुम बहुत चिंतित हो। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह उलझा हुआ और अव्यवस्थित प्रतीत होता है। तुम सोच रहे कि महादेव, यह सब कैसे सुधरेगा? जब सब कुछ उलझ गया है तो चमत्कार कैसे संभव है? लेकिन मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा अचानक ही होते हैं। यह चमत्कार तुम्हारे वर्षों की प्रार्थनाओं और भक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब हर समस्या का अंत होगा और तुम्हारा जीवन अनंत खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे अपनों के मन की शिकायतें दूर होंगी और तुम्हारे संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो रहा है। यह मान लो कि तुम्हारे जीवन का बुरा अध्याय समाप्त हो गया है और अब एक नए सुखद अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? याद रखो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। जो लोग तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा से असहज महसूस करते हैं वे अपनी समस्याओं और कमजोरियों से जूझ रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हारी चमक को रोकने में असमर्थ है। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, गंदी क्रियाओं और काले जादू का सहारा लिया, लेकिन मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति ने तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी जंजीरों को काट दिया है और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान कर दिया है। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ी है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी दिव्यता तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचाती है। उनकी ईर्ष्या और द्वेष अब केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारे लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखो, यदि तुमने अपनी चुनौतियों को पार कर लिया है तो अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का नया दौर शुरू हो चुका है। और यदि अभी भी तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो तो जान लो कि यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे सामने एक उज्जवल भविष्य है। तुम्हें बस मेरी कृपा और अपने विश्वास पर भरोसा रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें मैं स्वयं हटाता चला जाऊंगा। तुम्हें केवल अपने कार्य को सच्चे मन और समर्पण से करते रहना है। याद रखो, मेहनत से कमाई हुई रोटी का स्वाद और उसका महत्व वही जानता है जिसने अपना खून पसीना बहाकर उसे अर्जित किया हो। हराम की रोटी का स्वाद क्षणिक होता है, लेकिन मेहनत की रोटी पेट को लंबे समय तक संतुष्टि देती है, क्योंकि उसमें तुम्हारे परिश्रम और लगन का अंश होता है। आज मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूं वे तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सार है। तुम्हारे महादेव जी और मैं तुम्हारे लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं जो तुम्हारे हक और अधिकार से संबंधित है। मैं तुम्हारी वह दशा नहीं देख सकता जहां दूसरों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे, मैं उन सभी के खिलाफ खड़ा हूं जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित होता है उसका न्याय बहुत कठोर और निर्णायक होता है। तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है और वह बहुत ही शानदार और अनोखी होगी। तुम्हारे लिए कठिन समय समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशियों के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तुम्हारे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझसे या महादेव जी से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो मेरे दिव्य अंक 1011 इंच को अपने मन में टाइप करो। यह संख्या तुम्हारी स्वीकृति को सीधे महादेव तक पहुंचाएगी और तुम्हें एक विशेष और गुप्त आशीर्वाद प्राप्त होगा जो केवल तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें किसी अन्य की भूमिका नहीं होगी। यह आशीर्वाद तुम्हें वह शक्ति और मार्गदर्शन देगा जिससे तुम अपने सभी विरोधियों का सामना कर सकोगे। मेरे बच्चे, जो आज तक तुम्हारी भक्ति और समर्पण थी
उसका फल तुम्हें अब मिलेगा। 1000 विरोधी भी तुम्हारे समक्ष खड़े हो तो जान लो कि तुम्हारे प्रभु महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और वही तुम्हारे लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक भरे दृश्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम पीछे नहीं हटोगे, चाहे तूफान कितना भी विकट हो। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने शत्रुओं से भागोगे नहीं और ना ही तुम लड़खड़ाओगे। जब तुम प्रार्थना करते हो तो पूरे दिल से विश्वास करो कि मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं। जब तुम अपनी गहरी जरूरतों के साथ मेरी ओर आते हो तो श्रद्धा से अपना सिर झुकाओ और अपने हाथ फैलाओ। मैं विश्वास का रचयिता हूं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि तुम्हें वे सभी अच्छी चीजें मिलें जिनकी तुम आशा करते हो।